बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर क्लास 7th यूनिट नंबर 18 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एक्सरसाइज 18 ए क्वेश्चन नंबर 5 पे है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। वो कह रहे हैं 3 मेटालिक सॉलिड क्यूब्स विद एजेस ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ न्यू सॉलिड क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब। ठीक है, वो कह रहे हैं हमारे पास तीन जो है वो मेटालिक सॉलिड क्यूब्स है जिनकी लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर था, जिनको अगेन जो है वो रिकास्ट किया गया, दोबारा बनाया गया मेल्ट करने के बाद। तो वो कह रहे हैं न्यू बनने वाले जो इनसे न्यू बनने वाला क्यूब जो है उसकी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब फाइंड आउट करें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद एज ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों क्यूब्स की पहले हम लेंथ फाइंड आउट वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, देन जो है वो नए बनने वाले क्यूब की जो है वो हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब with edge of length 3 सेंटीमीटर। तो हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है L मल्टीप्लाई L है। तो यहाँ पे हम 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे। तो ये हमारे पास 3 3 सा 19 3 सा क्या आ जाएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेंथ विद लेंथ 3 सेंटीमीटर आ गया। अब हम नेक्स्ट जो है हमारे पास लेंथ 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद एज ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे L मल्टीप्लाई L आ जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई 4। तो 4 4 ज़ा 16 4 ज़ा 64 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट इसी तरह हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करना है विद एज ऑफ लेंथ। नेक्स्ट लेंथ जो उन्होंने हमें दी है वो है 5 सेंटीमीटर। तो उसी तरह फॉर्मूला L मल्टीप्लाई L है। तो 5 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। तो 5 5 ज़ा 25 5 125 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों क्यूब्स की जो है वो वॉल्यूम आ चुका है। नेक्स्ट चीज़ जो है अब हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स कर देना है। तीनों को ऐड कर लेंगे टोटल वॉल्यूम के लिए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स 3 क्यूब्स। तो टोटल वॉल्यूम जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 27 प्लस 64 प्लस क्या कर देंगे 25। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू जो है यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं 64 प्लस 25 करेंगे 125 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 27। तो यहाँ पे 7 प्लस 4 जो है 11 प्लस 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 16 6 राइट करेंगे 1 कैरी 2 प्लस 1 3 प्लस 6 9 प्लस 2 क्या आ जाएगा 11 1 राइट करेंगे 1 कैरी और 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी है वो है, अब देखिए ये जो टोटल वॉल्यूम हमारे पास आया है 216 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब का भी यही होगा, क्योंकि तीनों का वॉल्यूम मिलकर ही हमारे पास न्यू क्यूब जो है वो हमारे पास उसका वॉल्यूम बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने वॉल्यूम तो फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट चीज़ जो हमने फाइंड आउट करनी है वो है हमारे पास सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम हमारे पास 216 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है
तो लेंथ हमें फाइंड आउट होगी, हम जब न्यू क्यूब की लेंथ हमारे पास आएगी तभी हम सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप जो हमने करनी है वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब के बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ एज ऑफ न्यू क्यूब। तो न्यू क्यूब है तो हम इसका जो है वो एल जो है वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका क्यूब रूट ले लेंगे 216 का। तो 216 का जब हम क्यूब रूट लेंगे तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, 216 की हम जो है वो एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास 2 पे जाएगा। 2 1 ज़ा 2 0, 2 8 ज़ा 16 आ गया। एंड देन फिर हम 2 पे करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पे जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब ये 3 पे जाएगा, 3 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्यूब मल्टीप्लाई जो है वो क्या आ जाएगा 3 क्यूब। तो हमने इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास रह जाएगा 2 × 3, तो ये इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ एज ऑफ न्यू क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो अब हमने नेक्स्ट चीज़ जो है वो सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। तो हमारे पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 6L² है। तो यहाँ पे हम 6 फॉर्मूले वाला आ जाएगा, मल्टीप्लाई हमने क्या करना है लेंथ लिखेंगे 6² आ जाएगा। लेंथ हमारे पास जो है वो लेंथ ऑफ एज ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू क्या है 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम 6² लिख देंगे। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। अगेन हमने 36 को जो है वो मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। तो यहाँ पे हम 36 लिखेंगे, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, 6 3 कैरी, 6 3 ज़ा 18, 18 + 3 क्या आ जाएगा 21। तो ये हमारे पास 216 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो क्या आ गया सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सोल्यूशन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। वो कह रहे हैं द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबाइड आर इन द रेशो 5:3:2। फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया गिवन दैट इट्स वॉल्यूम इज 810 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमें वॉल्यूम दे दिया गया है, रेशो भी दी गई है और हमने फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेज पे आ जाते हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी लिख लिया है हमेशा की तरह। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे जो कि हमें दी गई है रेशो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेशो इन डायमेंशंस, रेशो इन डायमेंशंस। तो ये हमारे पास ऑफ क्यूबाइड, डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू है हमारे पास 5:3 एंड 2। उसके बाद जो है वो हमने लिखना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो कि हमें दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड तो इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 810 सेंटीमीटर क्यूब जो कि क्वेश्चन में दे दी गया है। उसके बाद हम कर लेंगे सपोज डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबाइड, क्योंकि हमें उन्हें रेशो जिस हिसाब से दी गई है उसी अकॉर्डिंग हम सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सपोज डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने लेट का लेना है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमने क्या करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5x। ठीक है, हमने लेट कर लिया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5x + 3x + 2x जो है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 810 सेंटीमीटर क्यूब जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो इन दोनों को हम जो है वो ऐड कर लेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि फॉर्मूला में मल्टीप्लाई है, एडिशन
हमने नहीं करनी, क्योंकि 3l मल्टीप्लाई l है, तो यहाँ पे हम इन तीनों वैल्यूज़ के ऐड करेंगे। तो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा क्या आ जाएगा 30। तो यहाँ पे हम 30x प्लस जो है सॉरी इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 810। तो यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x³ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x³ लिख लेंगे, ये 30 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 810 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 30। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 7 ज़ा 21 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू x³ इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 27। तो यहाँ पे हमने क्या करना है x³ का हमने x इज इक्वल टू x³, आप क्यूब रूट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमें x³ का भी x³ रूट ले लेंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू 27 का भी हमने क्या करना है क्यूब रूट ले लेना है, ठीक है। तो ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास x रह जाएगा 27, तो 3³ ठीक है 27 इज इक्वल टू 3³ हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो 3³ इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 27। तो इसका क्यूब रूट लेंगे तो ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3। x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 आ गई। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास थस लेंथ ऑफ क्यूबाइड हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम लिख लेंगे थस लेंथ ऑफ क्यूबाइड। तो थस लेंथ ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है अब हमने ब्रीथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ब्रीथ ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद हाइट ऑफ क्यूबाइड फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ क्यूबाइड तो वो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब हमने जो है वो क्या करना है सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू जो है वो फॉर्मूला हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का 2l मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई एच प्लस एच मल्टीप्लाई एल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 राइट करेंगे तो एल की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बी हमारे पास जो है वो 9 है, प्लस का साइन लगाएंगे 9 मल्टीप्लाई 6 प्लस का साइन लगाएंगे 6 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 15। अब हमने क्या करना है 2 हम जो है वो वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 135 आ जाएगा, प्लस लगाएंगे 9 6 ज़ा 54 एंड 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 90। तो इन तीनों वैल्यूज़ का ऐड करेंगे तो हम ये हमारे पास 2 इंटू हमारे पास 279 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 9 279। अब 279 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा इज इक्वल टू 558 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।